जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखने और पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। तो आपको अंग्रेजी में नाम लिखना या फिर अंग्रेजी में लिखे नाम को पढ़ना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। प्यार दोस्त, यहाँ पर हमने दिया है अमर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो हम इसके लिए किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आपने प्यार दोस्त 5 मिनट भी इस वीडियो को देख लिया तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है अमर, तो यहाँ पर छोटा आ है, इससे हम ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए। अब हमने ए ले लिया। अब यहाँ पर मौ है, क्या? मौ। मौ के लिए हम एम लेते हैं। क्या लेते हैं? एम। अब माँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, क्या? कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए देंगे। क्या? ए। और रॉ के लिए आर, तो हुआ अमर। कितने आसान वे से हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट है, अब आप कहेंगे कि गुरुजी रा पर भी कोई मात्रा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी लास्ट में अगर कोई भी मात्रा नहीं होती है तब हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रयोग ए का नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कनक। क से तो हम भाई के लेते हैं। क्या? के। हमने यहाँ पर के बना दिया बच्चा। क्या बनाया? के। अब यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है का पर, तो ए लेंगे और ना के लिए हमने एन लिया। अब ना पर भी कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लेंगे। क्या लेंगे? ए। और फिर का के लिए हमने के लिया। तो इस प्रकार से हमने कनक लिख दिया। यार दोस्त, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जनक। क्या? जनक। तो जा के लिए हमने भाई जे लिखा। अब जा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे और नौ के लिए एन। अब ना पर कोई मात्रा नहीं है तो ए और का के लिए के। तो कितने आसान वे से हमने जनक लिख दिया। अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से इसी तरह आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे और नाम को पढ़ना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पलक। तो पी से मतलब पौ से हम पी लेते हैं। अब पा पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए देंगे। क्या देंगे? ए। ला के लिए एल दिया। अब ला पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ए देंगे। कौ के लिए के। तो कितने आसान से हमने पलक लिख दिया। नेक्स्ट है फलक। फा के लिए एफ लिया। क्या? एफ। अब फा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे। ला के लिए एल। अब ला पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ए देंगे और कौ के लिए के। तो हमने इस प्रकार से फलक लिख दिया। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आपने प्यारे दोस्त 5 मिनट देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी भी इंग्लिश में नहीं हार सकते, कभी भी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आदर। तो सबसे पहले बड़ा आ है तो हम इसके लिए डबल ए लेते हैं। क्या लेते हैं? डबल ए। प्यारे बच्चा, हमने यहाँ पर डबल ए लिया। अब दा के लिए हमने डी लिया। दा पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे। रा के लिए आर। तो इस प्रकार से हमने आदर लिखा। नेक्स्ट है यहाँ पर काजल। क्या है? काजल। तो हम का के लिए के लेते हैं और का पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। अब जा के लिए जे, जा पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए। ला के लिए एल। अब आप कहेंगे कि गुरुजी बड़े आ के मात्रा के लिए भी ए लिया जाता है और कहीं पर कोई भी मात्रा नहीं होती तब भी ए लिया जाता है, ये क्या सिस्टम है? तो प्यारे साथियों, हम आपको बता दें बड़े आ की मात्रा के लिए भी ए लगाया जाता है और कहीं पर भी कोई भी मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पर भी ए का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर है नेक्स्ट उधार। यहाँ पर छोटा ऊ के लिए तो हम यू लेते हैं। अब यहाँ पर धौ है तो धौ के लिए हम डी और एच लेंगे। क्या? डी एच। धा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए और रॉ के लिए आर। तो हमने इस प्रकार से उधार लिख दिया। आप कहेंगे कि गुरुजी छोटा ऊ के बाद कोई मात्रा नहीं है तो आपने यू के बाद ए का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो प्यारे साथियों, कभी भी अगर छोटा ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है तो इसके बाद हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्यारे साथियों कतार। क्या? कतार। क से तो हम भाई के लेते हैं। अब का पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए
और ता के लिए टी लेते हैं, ता पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, रॉ के लिए आर। तो इस प्रकार से हमने कतार लिख दिया। क्या लिखा? कतार। अब आप कहेंगे कि गुरुजी टी से तो टा बनता है, तो हाँ प्यारे साथियों, टा भी बनता है और ता भी बनता है, दोनों बनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रास्ता। क्या है? रास्ता। तो हम रा के लिए तो आर लेते हैं। क्या लिया? आर। अब रा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, यहाँ पर आधा सा है तो लेंगे एस। क्या? एस। अब ता के लिए हमने टी लिया, ता पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो हमने इस प्रकार से रास्ता लिख दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। आप वीडियो को कम से कम 5 मिनट अगर देख लेंगे तो आप इंग्लिश में नाम लिखना और इंग्लिश में लिखे हुए नामों को पढ़ना आपको बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सचिन। क्या? सचिन। तो ऐस से मतलब छोटा सा से हम ऐस लेते हैं। अब यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो लेंगे ए। अब यहाँ पर चा है तो चा के लिए हमने सी एच लिया। अब चा पर छोटी की मात्रा है तो आई, और ना के लिए हमने एन लिया। तो हमने इस प्रकार से सचिन लिख दिया। प्यारे दोस्तों, आप भी इसी तरह से नाम को अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे अगर आपने 5 मिनट भी इस वीडियो को देख लिया तो। नेक्स्ट है आप यहाँ पर जिगर। क्या? तो जा के लिए जे लिया। अब जा पर छोटी की मात्रा के लिए आई, गा के लिए हमने जी लिया। क्या? जी। अब गा पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, रॉ के लिए आर। तो हमने इस प्रकार से जिगर लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर गिटार। तो गौ के लिए हमने जी लिया। अब गा पर छोटी की मात्रा है तो लेंगे आई, टा के लिए हमने टी लिया, टा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, और रा के लिए आर। तो हमने इस प्रकार से गिटार लिखा। नेक्स्ट है यहाँ पर किसान। तो कौ के लिए हमने भाई के लिया। के लिया? के। अब का पर छोटी की मात्रा है तो आई, यहाँ पर छोटा सा है तो लेंगे एस। अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, ना के लिए एन। तो इस प्रकार से हमने किसान लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर किशन। क्या है प्यारे दोस्तों? किशन। तो हमने कौ के लिए के लिया। क्या लिया? के। छोटी की मात्रा के लिए प्यारे बच्चा आई ली। अब यहाँ पर बड़ा सा है तो हम लेंगे एस और एच। क्या? एस और एच। यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, और ना के लिए एन। तो इस प्रकार से हमने किशन लिख दिया। कितने आसान वे से हमने किशन लिख दिया। प्यारे दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं गीता। तो यहाँ पर हम बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, तो हम इसे देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। तो गौ के लिए तो हमने जी लिया। अब गा पर बड़ी की मात्रा है तो हम लेंगे डबल ई। क्या? डबल ई। ता के लिए हमने टी लिया, ता पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो इस प्रकार से हमने गीता लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर रीता। सो रा के लिए आर लिया। क्या? आर। अब रा पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और ता के लिए टी, ता पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। इस प्रकार से हमने रीता लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर रीना। सो रॉ के लिए आर। क्या? आर लिया। रा पर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। क्या? डबल ई। नौ के लिए एन। अब ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो हमने लिख दिया रीना। नेक्स्ट है यहाँ पर चीता। तो चौ के लिए तो हमने सी एच लिया। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो लेंगे डबल ई। क्या? डबल ई। ता के लिए टी, ता पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो हमने इतने आसान से चीता लिख दिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहाँ पर नीली। तो ना के लिए एन। अब ना पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लेंगे। अब ला के लिए एल, ला पर बड़ी की मात्रा है तो आई। तो हमने इस प्रकार से नीली लिख दिया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ना पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई ली, और ला पर बड़ी की मात्रा है तो आई का प्रयोग क्यों किया? तो प्यार दोस्तों, कभी भी लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है तो उसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। किसका? आई का। अगर बड़ी की मात्रा पहले और बीच में होती है तो हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। पर अधिकतर जो है बड़ी ई के लिए, क्या? बड़ी ई के लिए आई का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? आई का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्यारे साथियों कुमार। अब यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो कौ के लिए हमने के लिखा। क्या? के। यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लेंगे, मौ के लिए एम, माँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, और रा के लिए आर।
तो हमने इस प्रकार से कुमार लिख दिया। यहाँ पर है खुटार। सो ख के लिए हम के और एच लेते हैं। अब छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, टा के लिए टी लिया। क्या लिया? टी। अब टा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, रॉ के लिए आर। तो हमने लिख दिया खुटार। यहाँ पर है पुकार। सो प के लिए हमने पी लिया। क्या? पी। अब पा पर छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, क के लिए के। का पर बड़े आ की मात्रा है तो ए और रॉ के लिए आर। हमने इस प्रकार से पुकार लिख दिया। यहाँ पर है पुराना। क्या है प्यारे दोस्त? पुराना। तो प के लिए तो भाई पी लिया। अब पा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, रॉ के लिए आर। रा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, ना के लिए एन। ना पर भी बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो हमने लिख दिया पुराना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। प्यार दोस्त, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूँ इंग्लिश में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर बुलाना। क्या? बुलाना। तो वाह के लिए हमने बी बनाया। क्या? बी। अब बा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लेंगे, ला के लिए एल। ला पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, ना के लिए एन। अब ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो इस प्रकार से हमने बुलाना लिख दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कपूर। अब हम बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। तो यहाँ पर क के लिए हमने के लिया। क्या लिया? के। अब का पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए, प के लिए हमने पी लिया। क्या? पी। पा पर बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लेंगे। क्या? डबल ओ। रा के लिए आर। तो हमने लिख दिया कपूर। नेक्स्ट है पूजा। क्या? पूजा। तो प के लिए पी लिया। क्या? पी। अब पा पर बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, जा के लिए हमने जे लिया। जहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो हमने इतने आसान से पूजा लिख दिया। अब यहाँ पर है रूपक। सो रॉ के लिए हमने आर लिखा। क्या? आर। रा पर बड़े ऊ की मात्रा है तो लेंगे यू। प के लिए हमने पी लिया। अब पा पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए और का के लिए के। तो हमने इस प्रकार से रूपक लिख दिया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी बड़े ऊ की मात्रा के लिए तो आपने डबल ओ का प्रयोग बताया है और यहाँ पर रा के बाद मतलब रा पर जो बड़े ऊ की मात्रा है तो आपने आर के बाद यू का प्रयोग क्यों किया है? तो प्यार दोस्तों, हम बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं और यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पूरब। सो प के लिए तो हमने भाई पी लिया। अब बड़े ऊ की मात्रा है तो यू लेंगे, आर के लिए मतलब रा के लिए आर। रा पर कोई मात्रा नहीं है तो ए और वाह के लिए हमने बी लिया। तो हमने इस प्रकार से पूरब लिख दिया। नेक्स्ट है पूनम। सो प के लिए हमने पी लिया। अब पा पर बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लेंगे, ना के लिए एन। अब ना पर कोई मात्रा नहीं है तो ए, माँ के लिए एन। तो इस प्रकार से हमने पूनम लिख दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर केदार। अब यहाँ पर एक ही मात्रा है तो अब हम एक ही मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। तो क के लिए हमने के लिखा। क्या? के। एक ही मात्रा के लिए ई, दा के लिए डी। दा के लिए डी लिखा। अब दा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, रॉ के लिए आर। तो हमने लिख दिया केदार। नेक्स्ट है यहाँ पर केसर। तो का के लिए भाई के, एक ही मात्रा के लिए ई। अब यहाँ पर छोटा सा है तो एस लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है सा पर तो ए, रॉ के लिए आर। तो हमने इस प्रकार से केसर लिख दिया। यहाँ पर है करेला। तो का के लिए भाई के लिया। का पर कोई भी मात्रा नहीं है ए, रा के लिए आर। अब रा पर एक ही मात्रा है तो ई लेंगे, ला के लिए एल लिया। ला पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो इस प्रकार से हमने करेला लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर सचेत। सो सा के लिए तो हम जो छोटा सा है इसके लिए हम भाई गुरुजी एस लेते हैं। अब सा पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे। चा के लिए हमने सी और एच लिया। ए की मात्रा के लिए ई और ता के लिए टी। तो हमने इस प्रकार से सचेत लिख दिया। यहाँ पर है किनारे। सो क के लिए भाई के लेंगे। क्या? के। अब छोटी की मात्रा है तो लेंगे आई। ना के लिए एन लिया। ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, रा के लिए आर। ए की मात्रा के लिए ई। तो हमने लिख दिया किनारे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे ए की मात्रा का प्रयोग। तो यहाँ पर लिखा है कैलाश। क्या लिखा है?
कैलाश। अब का पर जो ए की मात्रा है उसका प्रयोग हम सीखेंगे। तो हम देखते हैं कैलाश, का के लिए तो हमने के लिया, क्या के। अब यहाँ पर ए की मात्रा के लिए हम ए और आई लेंगे, क्या ए और आई। लॉ के लिए हमने एल लिया, ला पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, बड़ा सा है तो हम एस और एच लेंगे, क्या लेंगे, एस और एच। तो हमने इस प्रकार से कैलाश लिखा, क्या लिखा जी, कैलाश। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी प्यार दोस्त। अगर आपने 5 मिनट भी इस वीडियो को देख लिया तो आप निश्चित रूप से हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे और अंग्रेजी में लिखे हुए नाम को बड़े आसान तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनाज, यहाँ पर मैनाज। सो म के लिए हमने एम लिया, मा पर ए की मात्रा के लिए ए और आई। अब ना के लिए एन लिया, ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, जा के लिए जे। तो हमने लिख दिया मैनाज। नेक्स्ट है यहाँ पर मैदान। सो माँ के लिए हम भाई दोस्तों एम लेंगे, क्या लेंगे, एम। ए की मात्रा के लिए हमने ए और आई लिया, क्या ए और आई। दा के लिए हमने डी लिया, अब दा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, ना के लिए एन। तो हमने लिख दिया मैदान। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर तैराक। सो ता के लिए टी, अब ता पर ए की मात्रा है तो गुरुजी ए और आई लेंगे। रा के लिए आर लिया, रा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, क के लिए के। तो हमने लिख दिया तैराक। नेक्स्ट है यहाँ पर फैलना। सो फा के लिए एफ लेते हैं, अब फा पर ए की मात्रा है तो ए और आई, क्या ए और आई। ला के लिए एल लिया, ला पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए, ना के लिए एन, ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो हमने इस प्रकार से फैलना लिख दिया। अच्छा, इसे हम फैलाना भी पढ़ सकते हैं, पर कहाँ पर किसका उच्चारण होता है ये तो वक्त आने पर पता चलता है। अगर फैलाना लिखा हो तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे और फैलना है तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर है मोहित। तो यहाँ पर ओ की मात्रा का प्रयोग सिखाया गया है। तो हम देखते हैं, मौ के लिए हमने एम लिया, क्या एम। माँ पर ओ की मात्रा के लिए ओ लेंगे, ह के लिए एच, क्या एच। हा पर छोटी की मात्रा है तो आई और ता के लिए टी। तो कितने आसान वे से हमने मोहित लिख दिया जी। नेक्स्ट है यहाँ पर सोनल। तो सा के लिए छोटा सा है तो हम लेंगे एस, ओ की मात्रा के लिए ओ लेंगे। ना के लिए एन लिया, ना पर कोई भी मात्रा नहीं है प्यारे बच्चा तो ए लेंगे, ला के लिए एल। तो हमने लिख दिया सोनल। यहाँ पर है कोमल। तो का के लिए प्यारे बच्चा के लिया, क्या के। अब का पर ओ की मात्रा के लिए ओ लेंगे, माँ के लिए हमने एम लिया। माँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, माँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, ला के लिए एल। तो हमने लिख दिया कोमल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विलोप। तो वाह के लिए सेकंड बी ली, अब यहाँ पर आई है मतलब छोटी की मात्रा है तो आई लेंगे, ला के लिए एल। अब ला पर ओ की मात्रा है तो ओ लेंगे, पौ के लिए पी। तो हमने लिख दिया विलोप। नेक्स्ट है यहाँ पर विरोध। तो वाह के लिए हमने सेकंड बी को लिया, अब यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई लेंगे, रा के लिए हमने आर लिया, ओ की मात्रा के लिए ओ, ध के लिए हमने डी और एच लिया। तो इस प्रकार से हमने विरोध लिखा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे साथियों कौशल। तो यहाँ पर औ की मात्रा का प्रयोग हम सीखेंगे। तो का के लिए तो भाई हमने के लिया, क्या लिया, के। और औ की मात्रा के लिए ए और यू लेंगे। यहाँ पर बड़ा सा है, क्या है, बड़ा सा। तो हम एस और एच लेते हैं, क्या लेते हैं, एस एच। अब यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, ए लेंगे, ला के लिए एल। तो हमने इतने आसान वे से कौशल लिखा, क्या लिखा, कौशल। नेक्स्ट है यहाँ पर कौवा। सो का के लिए भाई के, औ की मात्रा के लिए प्यारे साथियों ए और यू। अब वाह है तो हम डब्लू लेंगे और बड़े आ की मात्रा के लिए ए। तो हमने लिख दिया कौवा। नेक्स्ट है यहाँ पर दौलत। सो दा के लिए तो भाई हमने डी लिया, अब औ की मात्रा के लिए ए और यू लेंगे, ला के लिए एल। ला पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए और ता के लिए टी। तो हमने लिख दिया दौलत।
नेक्स्ट है यहाँ पर शौरत। क्या है प्यारे बच्चा? शौरत। तो छोटा सा के लिए एस लेते हैं। अब यहाँ पर औ की मात्रा के लिए ए और यू लेंगे। क्या? ए और यू। रा के लिए हमने आर लिया, रा पर कोई भी मात्रा नहीं तो ए, ता के लिए टी। तो हमने इस प्रकार से शौरत लिखा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्यारे बच्चा नौकर। क्या है? नौकर। तो ना के लिए हमने एन लिया, औ की मात्रा के लिए ए और यू लेंगे। क्या? ए और यू। का के लिए हमने सीखा गुरुजी के लेते हैं। अब का पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, रा के लिए आर। तो हमने इतने आसान वे से नौकर लिख दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।